बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश था। और उसकी बदमाशी क्या है, वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा। खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है। बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल किया क्यों रो रही हो? कहा किफल शौक से नहीं आई, मुझे गुर्बत ले आई है, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते, फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुस्न, ये कोठे उस वक्त बनते हैं जब हम इनका हक नहीं देते। बड़े फख्र से कहते हैं बहुत बड़े जगीरदार हैं, बहुत बड़े जमींदार हैं, तिजोरियां खजानों से भरी हुई हैं, हमने उनके मुंह भी खोले हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हैं, लेकिन दौलत कहां लुटाते हैं? जहां नफ्स को हज मिलता है। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई आई, 50,000 वहां दिया। क्रिकेट मैच आया, 1 लाख का इनाम वहां दिया। जहां नफ्स को हज मिला, हमने दौलत का मुंह वहां खोला। और जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है, उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर। फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के सेर पर। गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। मोहसिन नकवी कहता है मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए तो कभी मलबे में दब गए। और भाई हमें ये दुखी लोग नजर क्यों ना आए? हमने दौलत कुत्तों की लड़ाई पे, हिजड़ों पे लुटाई, क्रिकेट मैच पे लुटाई। हमें माशरे में फैले हुए दुख नजर क्यों ना आए? हमारी हमसायगी में बेवा के चीखते बिलकते सिसकते बच्चे नजर क्यों ना आए? हमें मजदूर लोग नजर क्यों ना आए जो नाने शबीना को तरस रहे हैं? हमारे गुजरावाला दुल्ला चौक में एक बूढ़ा दिन दिहाड़े आटे का थैला उठाता है और दौड़ लगाता है। नहीफ था, 2 कदम चला के लोगों ने पकड़ा और खूब जद्दोकोब किया। सवाल किया वो बूढ़े जुर्रत क्यों की? उस बूढ़े की आंखों में आंसू उतर आए। उसने कहा 1 हफ्ता हो गया इस चौक में आके खड़ा होता हूं और लोग मुझे बूढ़ा समझ के मजदूरी के लिए साथ नहीं लेके जाते। रोजाना खाली डब्बा घर लेके जाता हूं, कदम भोजन होते हैं। बच्चे पूछते हैं पर खाने के लिए कुछ लाए हो? तो मैं क्या उनको जवाब दूं? आज पक्का वादा करके आया था कि कहीं से मजदूरी मिलेगी तो आटा लाऊंगा। कहा आज भी छोड़ के चले गए। इतनी मार खाई के लहू लहान हुआ। अगर वो बूढ़ा मर जाता ना गुर्बत की वजह से, तो फिर उसी मोहल्ले से बड़े सखी निकलने थे। किसी ने कहा ना कफन मेरी तरफ से, और जब जिंदा था पैबंद लगे कपड़े तेरे सामने पहन के गुजरता था। तेरी दौलत का कद इतना ऊंचा था कि तुझे वो नजर ना आया। आज मर गया तो चिट्टा लिबास ले आया। फिर मोहल्ले से और भी सखी निकलते हैं, कुल 10वां 40वें की रोटी हमारी तरफ से। और चीखे तूने ना सुनी उस मजदूर के बच्चों की, जब वो वालिद को रोज कहते अब्बा भूख लगी है, खाने को कुछ दो। उस वक्त कहां गए ये सखी? उस वक्त कहां गए ये मालदार? जब वो बिलकते थे आज मर गए तो कुल 10वें 40वें की रोटी ले आए। जिंदों की कदर करना जानिए मेरे भाई, जिंदों को इज्जत देना जानिए। मुझे वो कमालिया की बेटी नहीं भूलती जिसका बूढ़ा बाप अपनी बेटी को तालीम की दौलत से आरास्ता करता है। अब वो बालिगा थी, निकाह की तकरीब है, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की, जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। बताइए साहिब उस बेटी के दिल पे जो कुचोके और जख्म लगे थे उसका मदावा किसने करना था? चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। किताब अजीज का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। हमें ये घरों में बूढ़ी होती हुई बेटियां नजर क्यों ना आई? और आपने तो फख्र से कहा कि मैंने अपनी बेटी को जहेज 50 लाख का दिया। हमारे देहातों में रस्म वखाला होता है, उसमें एक औरत को कहा जाता है कि पूरे मोहल्ले में लोगों को क्या हो कि हमारी बच्ची का जहेज देखो। उस जहेज को देखने के लिए मजदूर की बेटियां भी आई, बेवा की बेटियां भी आई। जब रात वापस आती है ना, वालिद आता है तो वो मासूम बच्चियां होती हैं, अपने वालिद को सुनाती है कहानी कि अब्बा उसने अपनी बेटी को जो पहले दिन कपड़े पहनाने हैं उसका ऊपर रेट लिखा हुआ था, 2.5 लाख का सूट था। वो बूढ़ा कितना दुखी होता होगा जो अपनी बेटी को ईद वाले दिन भी 500 का सूट नहीं लेके दे सका। उसने ये भी कहा होगा कि अब्बा उसने अपनी बेटी को सोने के कंगन पहनाने हैं, और वो बूढ़ा तो कांच की चूड़ियां भी नहीं उसको लेके दे सका। मैं इतना जरूर कहूंगा, जीने दीजिए इन गरीबों को।
इन लोगों की अपनी जिंदगी है, अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं, लेकिन हम लोगों ने इनका जीना हराम कर दिया है। मेरे माशरे में 3 तरह के लोग हैं जिन्होंने गरीबों की जिंदगी तलख कर दी है। एक नुमाइश वाले हैं, वो बेटी वाले भी हैं, बेटे वाले भी हैं। बेटी वाली ने 50 लाख का जहेज दिया और बेटे वाले ने, हम अक्सर सफर में होते हैं, सड़क किनारे कहीं किसी मैरिज हॉल के पास से गुजरे ना, आजकल मौसम भी है शादियों का, दूल्हा के सामने उसका चचा, उसका फुफ्फा, उसका मामा, उसका ताया, उसके भाई, उसके कजन, उसके दोस्त नए नोट लेकर उसके सामने खड़े होते हैं। कोई 50,000 फेंक रहा है, कोई 1 लाख फेंक रहा है, कोई 2 लाख फेंक रहा है और उसे बता रहे हैं कि ये तेरे प्यार में सब कुछ हो रहा है, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। यकीन मानो जब वो नए नोट फिजा में उड़ते हैं ना, और गरीबों के बच्चे जब उन पैसों पे झपटते हैं, कलेजा फटता है। कई बच्चे गाड़ियों के नीचे कुचले जाते हैं, कई बच्चे जब बारातियों में घुसते हैं तो गालियां भी पड़ती हैं, थप्पड़ भी पड़ते हैं, ठुड्डे भी खाते हैं, लेकिन वो ठुड्डे भी बर्दाश्त करते हैं, गालियां भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन उन पैसों को हासिल करके उन्हें पता होता है कि रात को हमने कुछ आटा लेके जाना है। काश के मिजाज यार बदल जाते। आपने 50,000 दोस्त की शादी पे फेंकना है, आपने कजन की शादी पे 1 लाख फेंकना है, आपने बेटे की शादी पे 2 लाख फेंकना है। काश के वो सारे जमा कर लेते और फिर अपनी बस्ती, अपने शहर के गुराबा मसाकीन को तलाश करते और इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उनके घरों तक पहुंचाते। यार भी राजी होता, यार का रब भी राजी होता। मेरे माशरे में दूसरे लोग हैं जिन्होंने डिमांड की। डिमांड कहां से आई? जब लोगों ने नुमाइश की और यार अमीर ने तो दे लिया, आज मुंह खुले हुए हैं, बेटे मांगते हैं, दामाद कहते हैं गाड़ी मिलेगी तो शादी करूंगा। शादी गाड़ी से करनी है? शादी लकड़ियों से करनी है? और यार अमीर ने तो दे दिया, गाड़ी मांगी तो गाड़ी दी, बंगला मांगा तो बंगला दिया, प्लाट मांगा तो प्लाट दिया, महाना भी लगा दिया। बताइए मजदूर कहां से दे? वो तो 2 वक्त का खाना मुश्किल से देता है। और तीसरे लोग हैं बहरूपिये, जो अच्छा बनने की अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। नहीं जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बूढ़े माँ बाप एतमाद करते हैं, भले लोग लगते हैं, अच्छे हैं। 1 महीना नहीं गुजरता, अगर बहू से चीनी का कप टूट जाए ना तो सास कहती है कि अगर घर से लाई होती तो तुझे कदर होती। और चौथे लोग हैं जो कहते हैं जिसने बेटी दे दी, जिगर का टुकड़ा दे दिया, पीछे रह गया। इन्हें इज्जत देकर तो देखो अल्लाह इज्जतें देगा। मैं बेटी की बात कर रहा हूं उस किफल के पहलू में जो आई थी, जिसको किफल ने कहा क्यों रोती हो? उसने कहा मुझे भूख ले आई है, गुर्बत ले आई है। ये एक बात किफल की हदायत का सबब बनी। दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोने लगा, हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा। मेरे लिए दुआ करके, मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है।